नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तथ्यों को साबित करो और इंजेक्शन ऑर्डर ले जाओ। दोस्तों, यह जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और 1 अप्रैल 2024 का है, यानी एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, अभी अप्रैल महीने का। अपने उपरोक्त जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंजेक्शन ऑर्डर क्या है और इसमें किन 3 बातों को साबित करनी है। अगर इन 3 बातों को साबित किया तो आपके पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय से पारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए आप बिना समय गंवाए आपके मूल टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर पर हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो ओल्ड जजमेंट के ऊपर आधारित था। आज दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को एक नया जजमेंट आया है। इस लेटेस्ट जजमेंट में बताया गया है कि इंजेक्शन ऑर्डर क्या है और यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। इंजेक्शन ऑर्डर क्या है? दोस्तों, आप 2 व्यक्तियों के बीच में जमीन का विवाद होता है। आप न्यायालय में जाते हैं और जमीन का विवाद के लिए अपने प्रतिवादी पर, अपने प्रतिद्वंदी पर मुकदमा करते हैं, लेकिन वह प्रतिद्वंदी बलपूर्वक आपकी जमीन पर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देता है, बिल्डिंग खड़ा कर देता है। ऐसी परिस्थिति में आपके सूट के गिरने की संभावना अधिक होती है, यानी आपको बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना होती है। क्योंकि ज़मीन आपका है, कब्जा आपका है, आपने सूट भी फाइल किया डिक्लेरेटरी, जिसके अंदर में आपके कब्जे की ही सूट फाइल की जाती है, लेकिन वो कब्जा कर लिया या वो सेकंड पार्टी जो है प्रतिवादी किसी तीसरे को ज़मीन बेच दिया। इन सब विपत्तियों से बचने के लिए दोस्तों सीपीसी के अंदर में एक प्रावधान किया गया है निषेधाज्ञा, यानी प्रतिद्वंदी को या विरोधी पक्षकार को जो उपरोक्त तरह की गलती करता है उसे न्यायालय के द्वारा निषेधाज्ञा जारी करके रोका जा सकता है कि तुम इस तरह का कार्रवाई इस संपत्ति पर नहीं कर सकते जब तक कि सूट पेंडिंग है। दोस्तों, इंजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, टेम्पररी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन। टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में प्रावधान सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत में किया गया है। दोस्तों, यह इंजेक्शन दोस्तों सूट चलने के शुरू से लेकर के सूट चलने के दरमियान तक, यानी पूरे मुकदमा के बीच तक जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। दूसरा है दोस्तों परमानेंट इंजेक्शन। दोस्तों, यह इंजेक्शन किसी भी मुकदमे के अंतिम न्याय निर्णय के समय न्यायाधीश के द्वारा विरोधी पार्टियों पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं परमानेंट इंजेक्शन, जिससे विरोधी पक्षकार किसी भी कीमत पर इस विवादी जमीन पर पुनः प्रवेश करने का, कब्जा करने का या बेचने का जरूरत न करे। इसके बारे में प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38 और 39 के अंदर में की गई है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2 लैंडमार्क जजमेंट, एक थोड़ा सा पुराना है 95 का, जो बताया गया था कि इंजेक्शन ऑर्डर क्या है और इसके मूल बिंदु क्या। दोस्तों, उस केस का नाम है, उस सूट का नाम है बोटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड। इसका साइटेशन नंबर है AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट 2372 नंबर पेज पर है। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था 1995 में कि अगर आपको अपने पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करना है और विरोधी पक्षकारों को रोकना है तो न्यायालय में आओ और 3 बात साबित करो। पहला है प्राइमा फेसी केस मेड आउट इन फेवर ऑफ यू। दोस्तों, जब प्रथम दृष्टया केस आपके पक्ष में बनता है तो न्यायालय आपके पक्ष में निषेधाज्ञा करने के बारे में विचार कर सकता है। जिसके पक्ष में केस प्राइमा फेसी मेड आउट होता है, माने उसका राइट, टाइटल और पोजीशन शो हो रहा है डॉक्यूमेंट के द्वारा उस जमीन के अंदर में कि जमीन का मालिक वही व्यक्ति है, इसे हम कहते हैं प्राइमा फेसी केस मेड आउट, यानी प्रथम दृष्टया केस तैयार है, यह हमारे पक्ष में है कि ये जमीन का मालिक मैं हूँ। दूसरा है दोस्तों बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का झुकाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यक्ति जमीन के कब्जे पर होता है उसके फसल का उपयोग, उसके अन्य तरह का उपयोग करके अपने परिवार को चलाता है या उससे जितना तरह का सुविधा होता है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर सुविधा का झुकाव दूसरे पक्ष की ओर है, यानी जो व्यक्ति कब्जा की, जो व्यक्ति का जमीन नहीं है प्रतिवादी का, वह व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए है, ऐसी परिस्थिति में आपके पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि सुविधा का झुकाव प्रतिवादी यानी विरोधी के पक्ष में है। अब तीसरा है दोस्तों इरेपरेबल लॉस, यानी अपूरणीय क्षति। मान लीजिए अगर इस जमीन पर विपक्षी कब्जा कर ले, ऐसी परिस्थिति में आपको तो काफ़ी हानि होगी। अपूरणीय क्षति का मतलब है वैसी क्षति जिसे रुपए पैसे में मैनेज नहीं किया जा सकता, रुपए पैसे दे करके कंपनसेट नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा इंजेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। यानी उपरोक्त 3 बातें, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी केस मेड आउट
और इरेपरेबल लॉस, इन 3 बातों को अगर आप न्यायालय में साबित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में न्यायालय इंजेक्शन ऑर्डर पास करके विरोधी पक्षकार को उस विवादी भूमि पर जाने से रोक देगा। अब आइए दोस्तों, आज का एक लेटेस्ट जजमेंट है 1 अप्रैल 2024 का। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही गाइडलाइन को रिपीट किया है दोस्तों कि आप न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तथ्यों को साबित न्यायालय में करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब जरा केस का हेडिंग देख लेते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेज भारत सरकार। दोस्तों, ये केरला सरकार का केस था और भारत सरकार के बीच का केस है। इसका डिसीजन हुआ है दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को। एकदम नया जजमेंट है दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है। अपने इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वही 3 लाइन जो बोटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1995 वाले केस में दिया था, उसी गाइडलाइन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराते हुए कहा कि अगर आपके पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय से चाहिए तो आपको न्यायालय में 3 बातें साबित करनी होगी अपने केस में। पहला, प्रथम दृष्टया वो लगे उस मुकदमे में कि यह जमीन आपका है, आप इसका उपयोग करते हैं, आपके जमीन यह कब्जे में है, यानी लगे देखने में कि ये जमीन के मालिक आप हैं। दूसरा है दोस्तों बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, सुविधा का झुकाव, इसका हिंदी होता है। तीसरा है दोस्तों इरेपरेबल लॉस, अपूरणीय क्षति। अगर जमीन आपका बेकब्जा हो गया या कोई कंस्ट्रक्शन बना लिया है, वो जमीन बेच दिया, तो आपको अनावश्यक परेशानी होगी जिसे रुपए पैसे में मैनेज या कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त तीनों तथ्यों को जब आप न्यायालय में साबित कर देंगे तो निश्चित तौर पर माने दोस्तों आपके पक्ष में माननीय न्यायाधीश के द्वारा अपने केस में विरोधियों के विरुद्ध में इंजेक्शन ऑर्डर पारित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों केसों के ऊपर में विचार करने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि अगर न्यायालय से आपको इंजेक्शन ऑर्डर चाहिए तो आपको 3 बात साबित करनी होगी। प्राइमा फेसी केस मेड आउट, यानी प्रथम दृष्टया केस आपके पक्ष में होना चाहिए। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का झुकाव आपके पक्ष में होना चाहिए। और इरिपेरेबल लॉस, अगर ये इंजेक्शन ऑर्डर आपके पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ तो आपको अपूरणीय क्षति होगी जिसका कंपनसेशन पैसे रुपए में नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, अब यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें